चलिए, आज हम मैथ का एक और सवाल आपको बताते हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार यह सवाल पूछा गया है। घात एवं घातांक के अंतर्गत आने वाला सवाल है। यहाँ आप देख रहे हैं √2, यहाँ पर 4 देख रहे हैं, 3 है, यहाँ 6 और यहाँ कड़ी में देख रहे हैं 4। इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही कहें असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जिन पर जो घात है, जैसे घात 2 है, यहाँ घात 3 है, ठीक, यहाँ 4 है, तो सबसे पहले इनका हम क्या निकालेंगे, लासा, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो आपने देख लिया 2, 3, 4 कामा करके लिख दिया, 2 के 2, 3 वही रहेगा और 2 दूनी 4, ठीक। फिर इसी प्रकार से 2 वो कट ही गया, 3 कटेगा नहीं, इसके बाद 2 करना 2, फिर 3 से काट देंगे, 3 करने 3 कट गया। इस प्रकार से 2 दूनी 4 दिया है 12, 12 आपका एलसीएम आ गया। अब आप करेंगे क्या, सबसे पहले इसे घात के रूप में लिख देंगे। जो चतुर्थ मूल है या त्रिघात 3 मूल है या 2 मूल है, उसको हम घात के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ कड़ी में 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं, कड़ी में 2 को 2 सही 1/2। अब चूँकि वहाँ पर लासा जो आया है 12 है, जो 2 है 1/2 को हमें 2 नहीं लिखना है, अब हमें 1/12 के रूप में लिखना है। चूँकि 2, 3, 4 का जो एलसीएम था वो 12 था। अब 1/12 चूँकि दिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/2, तो 1/2 यहाँ आपने पूरा घात लगा दिया 1/12। 1/2 आने के लिए आपको 6, 2 पर घात लगाना पड़ेगा, यानी 6 दूनी 12, 1/2 आ जाएगा। इस रूप में सभी को आपको बदलना, यानी जो घात होगा वो सेम होना चाहिए, तभी आप आरोही क्रम में आप लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने में आपको समस्या होगी। इस प्रकार से आपने 2 घाते 6 लिखा। अब इसको 2 × 2 × 2 ऐसे 6 बार करेंगे तो 64 आएगा, 64 घाते 1/12। इसी प्रकार से हम आगे वाला करेंगे। क्या दिया हुआ है, 4 कड़ी के अंदर 3 है, मतलब 4 से 1/3। यहाँ भी आप 1/12 लगाएंगे, ये देख रहे हैं 1/12, ठीक। अब 1/12 हो गया। अब इसको आप चूँकि 1/3 है तो 4 × 3 = 12 होगा, इसलिए अपने अनुमान से हम 4 लिख देंगे, ठीक। अब इसको भी हम विस्तार में लिख देंगे, ठीक। 4 × 4 = 16, 4 × 64 और 4 का गुणा करेंगे तो 256। यहाँ भी घात 1/12, ठीक सेम क्रिया यहाँ भी करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं कड़ी में ये 4 है, यानी चतुर्थ मूल, यानी 6 से 1/4 है। इसको आप लिखेंगे 6 घाते 3, अब पूरे घात 1/12, 3 का गुणा कर देंगे आप, घात पर घात होता है तो गुणा होता है, तो 3 × 1/12, 3 × 4 = 12, 4 आ जाएगा, सेम वही हो जाएगा। अब 6 × 6 = 36 और 6 × 10 = 16। अब इसको आप घात से नहीं, मतलब संख्याओं से मतलब, जैसे 64 है, 256 है, 216 है, तो आप ये 64 है, छोटा है, उससे बड़ा आपका 216 है, उससे बड़ा आपका 256 है। हमने यहाँ लिखा है, आप देख लीजिए, कोई क्रम 64 पहले लिख दिया, यहाँ पर 216, यहाँ पर फिर 256, उसके सामने का जो नंबर है वो लिख दीजिए। 64 के सामने का नंबर ये कड़ी में 2, इसके सामने का नंबर आप देख रहे हैं ये 216, ये आपका नंबर है, ये देख रहे हैं कड़ी के अंदर आप 4 आप देख रहे हैं, तो ये 6, फिर यहाँ आप देख रहे हैं तो कड़ी के अंदर आप 3 देख रहे हैं, तो 4 देख रहे हैं, ये आपका नंबर, जो नंबर उसके सामने का लिख दीजिए। इस प्रकार से ये सवाल आपका हल होगा, और ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत आते हैं। धन्यवाद।